हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि एसपीएम लो के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसमें मैं आज ही दे के आया हूँ अपना एग्जाम और मेरे 70 मार्क्स से क्लियर हुए हैं। तो उसके लिए मैंने क्या चीज़ें प्रेफर की थी। मैंने उसमें सुबह सिंगर सर की रिवीजन वीडियोस का रेफर किया था और उस वीडियोस को नियरली 1.5x पे चलाया था। बट गलती क्या थी कि अगर आप उसको वीडियोस को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत कंसेप्ट हैं जो आप स्पीड के कारण से कुछ कंसेप्ट आपके मिस हो सकते हैं। तो प्रेफर करेंगे कि आप उस अपनी बुक को भी उसके सामने रखिए, जिससे आप अपनी रिवीजन करिए गो थ्रू करके। और एक चीज़ का क्या बताना चाहूँगा कि जैसे ना उसके अंदर लो में ना काफ़ी कंफ्यूजिंग आते हैं एग्जाम्स में, जिसके कारण मेरे कुछ दोस्तों का रह भी गया था कि जैसे कई जगह लिखा हुआ है 5 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 7 डेज में एक्सक्लूडिंग ये। तो जब भी आपके रिवीजन कर रहे हैं तो कहना चाहूँगा पहले आप अपनी एग्जाम की डेट को बुक कर लीजिए, क्योंकि डेट्स का मिलना इतना ईजी नहीं होता है। जब आपके पास डेट बुक हो जाएगी, आपके माइंड में एक प्रेशर भी देगा कि यार मेरे को इस डेट पे पेपर देना है, पढ़ना है बैठ के। और वो डेट ऐसा भी नहीं है कि अगले दिन की बुक करिए, क्योंकि लॉ में ऑन एन एवरेज 3 दिन आपको प्रॉपर चाहिए अगर आप 3 डेज फुल लीव पे हैं। वरना वीक तक आप लेकर चलिए अपना थोड़ा सा मैनेज रहेगा आपके लिए, आपका टेंशन कम रहेगी। जैसे आपने कोई वीडियो देखी, उसको देखने के बाद आपने एक बार बुक रिवीजन की, फिर उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी। फिर जैसे बुक में आया कि भाई 5 डेज, एक बार अपने माइंड में स्क्रॉल करके देखना कि इसका कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि नहीं दिया गया। एक बार फ्रेम कर लेना और उसको हाईलाइट करके रख लेना, वो पेपर में बड़ा काम आता है कि कितने डेज है, डेज के रिगार्डिंग कुछ है। अगर जैसे सेबी में आएगा कि 3 वीक्स का नोटिस देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो चीजें होगी कि नोटिस कितने दिन में जा रहा है, कितना वो है आपका। सेक्शन से रिलेटेड बहुत कम पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, तो सेक्शंस के रिगार्डिंग इतनी टेंशन मत लेना कि सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। पेनल्टीज के रिगार्डिंग भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा पेनल्टी सेबी की जरूरी है, जिसके अंदर आपको इंसाइडर ट्रेडिंग की होगी, अगर फ्रॉड होता है तब क्या होता है, अगर कोई ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज करता है, वो 3 4 पेनल्टीज है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या सबसे ज्यादा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को वॉलेट करने की पेनल्टी होगी, तो पेनल्टी बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यही आ जाते हैं भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसे बनना चाहिए, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए। एक आपके मिसलिनियस में ना निधि कंपनी हो गया, डोरमेंट हो गया, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। 10 10 20 20 मिनट लगेगी आपको रिवाइज करने में। बट उसके ऊपर आपको 4 5 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 4 5 क्वेश्चन मिल गए यानी 10 मार्क्स का पेपर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी। अच्छा, अदर लॉज में अगर आप चाहें, पहले आप अपनी कंपनीज का एक्ट का एक पहले से 8 चैप्टर कर लेना। पहले से 7 बड़े इजी हैं, 8 में आपका मिसलेनियस आता है जिसके अंदर आपकी निधि आ गई और डोरमेंट आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और भी हो गया। फिर उसके बाद आप आईबीसी थोड़ा ऊपर से देख लेना कि उसमें 5 6 चीजें हैं। आईआरपी कब आता है, फिर आपकी कंपनीज है, उस कंपनीज में आपकी सीओसी कब बनती है, सीओसी कब नोटिस भेजती है। वो 5 6 आपके शुभम सिंह से के आप स्टार्टिंग की आधे घंटे की वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपकी मेजोरिटी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब करना पूरा है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका वो हो गया। अच्छा, एफसीआर को देख लेना, वो भी छोटा चैप्टर है। फैमा को आप लास्ट में देख लेना, बट फैमा बहुत लेंथी चैप्टर है। उसके आपके स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पेपर में बार बार एक चीज पूछी जा रही है कि अगर मानो आपने कोई फॉरेन में कोई लैंड कुछ सेल की है, वो लेट्स सपोज 40 लाख डॉलर की सेल कर दी आपने, और उस पर आप कितना पे कर सकते हैं बिना आरबीआई वगैरह की परमिशन के। तो उसमें आई थिंक आपका $25 और 5% कमीशन भी एवरेज हायर। तो वो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, उनको प्लीज ध्यान दे लेना। अच्छा, आपका शेड्यूल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या आती है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या आती है, इसके ऊपर आज ही पेपर में क्वेश्चन देख के आया था कि जैसे उसमें क्वेश्चन था कि कंपनी ने एक मशीनरी परचेज कर ली, तो उसमें मशीनरी परचेज कर ली, तो अब फॉरन का कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ, और उन्होंने जो पेमेंट है वो उन्होंने बोला मंथली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अभी इस ईयर में पे कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं थी, क्योंकि मेरी कोई फॉरन की ना एसेट लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही थी, मैं तुरंत ही पे करा था। तो इसी के साथ आप भी प्लीज उसको रेफर कर लेना कि क्या आएगा आपके केस में। अच्छा, ये हो गया। फिर कुछ आपका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 दिए हुए हैं। शेड्यूल 1 में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। इस चीजों को आप प्लीज रेफर कर लेना। इसमें बारीकियों पे जितना ध्यान देंगे उतना आपका अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा। और इन दी केस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका रह भी जाता है, तो इसमें कुछ डिमोटिवेट होने वाली कुछ बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव नहीं लेके जा रहा। क्योंकि लोग में जैसे फीडबैक आया तो उसके अकॉर्डिंग मैं इकट्ठा करके बोल रहा हूँ कि काफी जनों को काफी दिक्कत आती है इसमें। तो इसमें प्लीज नेगेटिव फीडबैक लेने के बजाय, अगर बाय चांस इन केस कुछ डाउन हो जाता है, तो उसको आपका अपना फीडबैक समझ के चलना कि मैं आईसीए का एक मॉक टेस्ट देके आया हूँ, और जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए होंगे आपको प्रैक्टिकल पता चल होगा कि आईसीए उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम मार्क्स किस पे लेके जाना ध्यान। थैंक यू।